हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार मीना आपका इंडियन मैथ क्लास के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है, 10वीं क्लास की एनसीईआरटी मैथ पैटर्न पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हमारा चैप्टर नंबर 2 बहुपद चल रहा है। ठीक है, आपने इससे पहले एक वीडियो देख ली होगी चैप्टर नंबर 2 की। नहीं देखी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमारे इंट्रोडक्शन की वीडियो देख लें। ठीक है, तो हम आज इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के 2.3 है उसके एग्जाम्पल में, उससे पहले ही एक थ्योरी का पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को पता है कि आप सभी भाग देना जानते हैं, सब भाग देना जानते हैं, हमने अब तक भाग दिए। लेकिन आपको पता है अगर किसी बहुपद में किसी शून्यांक का भाग दे तो क्या होता है? आपने कभी ऐसा भाग दिया है? +2 में x-2 ऐसा भाग दिया है? नहीं दिया। तो आज हम ऐसा ही भाग करना सीखेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक इन भागों के ऊपर ही है। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। अब ये क्या होती है बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम? वो होती है जैसे हमारी फर्स्ट चैप्टर में थी विभाजन एल्गोरिथम फिर में एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। तो वो हमारा एक शॉर्टकट तरीका था एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, हमें पहले गुणनखंड विधि करनी पड़ती इस वजह से। तो आज हम क्या करेंगे, शून्यांक ज्ञात करने के लिए इस विधि का उपयोग करेंगे। कैसे? एक शून्यांक हमें जैसे ज्ञात हो, किसी बहुपद का एक शून्यांक ज्ञात हो तो उसके अन्य शून्यांक ज्ञात करने के लिए इस बहुपद विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम, बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। तो आप समझे इसका मतलब क्या है? विभाजन एल्गोरिथम एक भाग देने की विधि है। मैंने आपको बताया अभी कि भाग देने की विधि होती है। ठीक है, विभाजन एल्गोरिथम एक भाग देने की विधि है। ठीक है, इसके आगे जिसे हम कलन विधि भी कहते हैं, इसे हम कलन विधि भी कहते हैं। इस विधि में किसी बहुपद का एक शून्यांक ज्ञात होने पर अन्य शून्यांकों का मान ज्ञात किया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एक शून्यांक ज्ञात होने पर अन्य शून्यांकों का मान ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, इसका व्यापक रूप या सूत्र ये होता है px बराबर, px क्या होता है? बहुपद। gx क्या होता है? gx और qx का मान बताइए, आप बताइए। आपको ऐसे याद नहीं आएगा, आपको कैसे याद आएगा मैं बताता हूँ। अब बताइए, अब तो आपको याद आ गया होगा कि a क्या है, p क्या है, q क्या है और c नहीं r क्या है। ये सब मैंने आपको, इससे आपको अभी पता चल जाएगा कि a में b का भाग देते हैं। ठीक है, q भागफल और r शेषफल आता है। आपको पता चल गया। यहाँ पर x बहुपद है, इसका मतलब a तो ये रहा भागफल। इसको अगर आप हिंदी में भी लिखना चाहो तो आप क्या करोगे? भागफल बराबर gx को क्या कहते हैं? gx हमें कहते हैं यहाँ पर b को, यानी भाजक इंटू q को क्या कहते हैं? भागफल प्लस r को क्या कहते हैं? शेषफल। आपका ये सूत्र यही है। ये 4 में 2 का 5 में 2 का भाग दिया तो 4 2 बार, और ये शेषफल यही है। ये इनके मान है ये। ठीक है, आपने बचपन में भी सूत्र पढ़ा है। अब आपको इसे हिंदी समझने के लिए लिखने का हो तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको यह परिभाषा या समझ में आ गई। हम इसको एग्जाम्पल के रूप में लेंगे। किसके रूप में? एग्जाम्पल के रूप में। तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद आज हम एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। ठीक है, करिए नोट डाउन। ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है हमारा, अगली 2 वीडियोज में ये चैप्टर हो जाएगा। चैप्टर नंबर 3 बहुत काफ़ी बड़ा है, उसमें बस टाइम लगेंगे 10-15 दिन का। ठीक है, आप चाहे तो एक दिन में 2 वीडियो भी डाल सकता है, जिससे हमारा कोर्स ज़्यादा चलती हो। क्योंकि आपके स्कूलों में लगभग 4 चैप्टर हो चुके होंगे अब तक। हमारा सेकंड चल रहा है। आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करें, क्योंकि हमारा अभी कोर्स स्लो चल रहा है। लेकिन कुछ दिनों बाद, ये 5 या 10 दिन बाद में एक दिन में 2 वीडियो डालूंगा,
तो आपको अपने आप ही लगेगा दिवाली के समथिंग हमारा कोर्स बिल्कुल उनसे भी आगे हुआ एक प्रश्नावली। ठीक है, तो आप बिल्कुल इस बात की टेंशन मत करो कि कोर्स पीछे है आगे है। ठीक है, आपने नोट डाउन कर लिया। चलो तो फिर नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। ये आपका सामने एक एग्जाम्पल है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 तथा इसका एक शून्य एक है, तब अन्य शून्य याद कीजिए। जैसा कि आपने को परिभाषा में बताया कि जब एक शून्य दिया हो, क्या हमें एक शून्य दिया हो तब हमें अन्य शून्य ज्ञात करवाता है, वही ये पूछ रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, आंसर चूँकि हमें x बराबर 1 यही तो होता है एक्स शून्य बहुपद शून्य ये दे रखा है, तो हम इसको यह लिख सकते हैं x माइनस 1 बराबर 0। इसका मतलब हमें किसका मान, बहुपद px होता है, तो हमें वो सूत्र याद रखना है, बहुपद बराबर gx इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ठीक है, प्लस आर एक्स। अभी हमें आर एक्स से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब भाग पूरा पूरा जाएगा तभी हमें शून्य ज्ञात होंगे। हमें किसका चीज़ का मान पूछ रहा है, अभी यहाँ पर आर एक्स 0 मान लीजिए आप, 0 होगा। ठीक है, तो अब हमें पी एक्स ज्ञात है, ये रहा बहुपद, जी एक्स ज्ञात है, ये रहा माइनस जी एक्स माइनस 1 बराबर 0। क्यू एक्स ज्ञात करना है, क्यू एक्स भागफल होता है, आपको पता है सीधा, तो हमें भाग देंगे तभी तो भागफल क्या होगा। तो मैं आज आपको भाग देना बताऊंगा किसी बहुपद में भाग कैसे देते हैं। ठीक है, तो आप अब क्या कीजिए, इसलिए बिल्कुल ध्यान से देखना, भाग देने की विधि बहुत सीधी एंड सिंपल है। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर एक्स प्लस 3 और भाग किसका देंगे, जी एक्स का। ठीक है, ये आपके सामने भाग है। तो इस प्रकार के भागों में हम सबसे पहले क्या करते हैं उसको देखिए। जैसे यहाँ पर आपको अक्षर और अचर राशि दिख रही है, चर 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 राशि। ठीक है, चर राशियाँ x एक ही चर राशि होगी। यहाँ पर हमारे जी एक्स में क्या है, सब चर राशि की मैक्सिमम घात। अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होता, एक्स माइनस 1 की जगह, तो मैक्सिमम घात 2 होती, लेकिन यहाँ पर एक्स की मैक्सिमम घात कितनी है, 1। जिस चर की मैक्सिमम घात है, ठीक है, ऐसे यहाँ पर एक्स है, एक्स से बड़ा एक्स स्क्वायर होता था, एक्स स्क्वायर मानते, उसको नीचे लिख लीजिए, लिख लिया। इसके बाद क्या करते हैं, बहुपद का पहला पद, सबसे पहले पहली एक्स संख्या हम भाग देते हैं, तो यहाँ पहला पद है, पहला पद क्या है, एक्स क्यूब, इसमें भाग देंगे हम। क्या करेंगे, इसकी मैक्सिमम पावर को उतारेंगे सबसे पहले और इसकी मैक्सिमम पावर में भाग देंगे, इसके पहले पद में उसका भाग देंगे। ठीक है, और अगर आपको ये उल्टे क्रम में दिया हुआ है, आपको ऐसे दिया हुआ है माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस जी 3 बराबर, ये बहुपद है, लेकिन आपको यह भाग करते टाइम बिल्कुल भी नहीं लिखना है, ये मैं पहले ही बता देता हूँ। बहुत बच्चे इसमें गलती कर देते हैं कि इसमें ही भाग देना स्टार्ट कर देते हैं कि पहला पद ही, लेकिन हमेशा इस प्रकार का बहुपद नहीं होता है। क्रम बहुपद का ऐसा होता है, सबसे पहले मैक्सिमम पावर, इसके बाद इससे कम पावर, इसके बाद इससे कम, इसके बाद बिल्कुल कम, क्रम से चलता है ये बहुपद। ठीक है, तो इस प्रकार दिया हुआ है, तो आप इस रूप में बदलिए पहले उसको मैक्सिमम, इसके बाद भाग जाएगा। इस प्रकार भाग देंगे तो आपका भाग गलत जाएगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, ये क्रम में पहले ही जमा हुआ है तो हमें बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसे इसके पहले पद में भाग देते हैं। तो हमें जानते हैं कि एक्स क्यूब का मतलब होता है एक्स गुणा एक्स। ठीक है, नीचे कितना है एक्स, एक एक्स से एक एक्स कट गया तो कितना बचा, 2x, तो एक्स स्क्वायर कितनी बार भाग गया, 2 बार एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर। आपको समझ में आ गया, बिल्कुल हम आराम समझा रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने इसका इसमें भाग दिया, ये आ गया। ठीक है, सबसे पहले तो ये कर लेते हैं हम। ठीक है, इसके आगे फिर x माइनस 1 एक्स स्क्वायर, पहले पद में हमने भाग दे दिया एक्स क्यूब में। तो इसके बाद में अब नीचे आता है, हमेशा कितनी बार भाग जाता है वो, तो आप क्या करोगे, इसके नीचे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 1 को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे।
ठीक है। इसको और इसको गुणा करके नीचे लिख देंगे। कैसे? एक्स स्क्वायर के एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको इसके नीचे लिखेंगे। ये आपका एक बार भाग गया। क्या? एक बार गया, सिर्फ और सिर्फ एक बार आपने इसका इसमें भाग दिया है, इतनी बार गया है। अब आप नीचे कैसे बचाते हो आपको पता ही है, माइनस, तो ये तो कटेगा, पहला पद तो फिक्स है। इसका क्या करोगे? प्लस, तो -3 में से +1 गया था, -2x² माइनस एक्स प्लस 3, बिल्कुल जैसा का तैसा हम उतार लेंगे। ठीक है, उतारने के बाद क्या करेंगे? आप फिर से भाग देना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? भाग देना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसके बाद भाग। अब उस ऊपर के बहुपद से हमें कोई लेना देना नहीं है, ऊपर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अब तो हमारे पास ये है। तो फिर वही काम, पहले पद में इसकी मैक्सिमम पावर का भाग देंगे। इसमें पहले ही चुन लो आपको मैक्सिमम पावर क्या है, एक्स है, तो बस एक्स का ही भाग देना है, हमें पीछे का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो एक्स का अब -2x² में एक्स का भाग देंगे। ठीक है, कितनी बार गया? -2 को तो एक साइड रखो, एक्स गुणा एक्स, एक एक्स से एक्स कट गया तो -2x बचा कि नहीं बचा? ठीक है, -2x तो लिख देंगे यहाँ पर, -2x लिख दिया। कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? -2x लिख दिया। अब -2x को x-1 से फिर गुणा करेंगे -2x से। ठीक है, तो -2x² प्लस 2x ये बचा। ठीक है, तो इसके नीचे इसको लिख देंगे प्लस 2x। अब आपको ये समझ में आ गया, ये लिख दिया इसके नीचे। तो आप इसको माइनस कर ही सकते हैं, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस। ठीक है, ये तो कटेगा ही, माइनस और माइनस 3x प्लस 3 बच गया, ये बच गया। आपको आ गया यहाँ तक समझ में? ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? -3x प्लस 3, इसको x-1 से x का भाग -3x में फिर से देंगे। तो अब की बार तो x से x सीधा कटेगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई आपको डाउट नहीं है। अब -3 को इससे गुणा करेंगे तो -3x माइनस माइनस प्लस 3, इसको माइनस को प्लस, इसको माइनस, आपका हो गया भाग कंप्लीट। मैंने पहले ही आता है, अगर वो शून्य पूछ रहा है तो इसका मतलब भाग पर हमारा 0 ही आएगा। ठीक है, क्या आएगा? भाग पर 0। तो आपको अब आ चुका होगा समझ में भागफल कैसे 0 आएगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन यही भी समाप्त नहीं हुआ, ये तो मैंने आपको भाग देकर बताया कि विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय क्या कहती है। ये कहती है कि भाग दीजिए आप। इसके बाद हमें मेन काम क्या करना है वो बताते हैं आपको, कि ये संख्या दी हुई है ना, ये इसका हमने विभाजन किया है। क्या क्या है? विभाजन। कैसे? इसलिए हम लिखेंगे x³ माइनस 3x² माइनस एक्स प्लस 3 बराबर क्या लिखा है हमने? एक तो ये हो गया x-1, यही करते हैं हमें। क्या ये क्या है? px बराबर gx इंटू को बत लिखिए, कोष्टक नहीं है इसलिए, क्या है? qx, rx क्या है? 0, तो हम इसको 0 को नहीं लिखते। ठीक है, ये लिख दिया। अब आप क्या कहेंगे? इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से 2 टुकड़ों में विभाजन कीजिए इसका। जल्दी से बताइए मुझे क्या रखा है इसका। -2 का ऐसे 2 टुकड़ों में विभाजन कीजिए, -3 गुणा 1 -3 हो जाए। ठीक है, तो मैंने ऐसा 2 विभाजन में टुकड़ों किया, ऐसा 2 भागों में विभाजित करना है आपको, -2 का, इसके गुणा करने में -3 आए। तो ऐसा कर दिया आप, -3 गुणा 1 कर लीजिए। ठीक है, इसका गुणा करेंगे तो -3 और जोड़ेंगे तो -2, तो आपका काम बन जाएगा। तो आप इसकी ऐसा कर लीजिए, -x² माइनस 3x प्लस 1 -3। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे? x-1 इनका 2 जोड़ा यहीं पर बन जाएगा, इसको बड़ा कोष्टक दे दो, x ये बन गया और ये बन गया। ठीक
क्या 1x, ठीक है। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, आप बताइए, x कॉमन आ रहा है तो या तो बन जाएगा x माइनस 3 और यहाँ क्या बन जाएगा x प्लस 1। ये आपके 3 आ गए। तो यहाँ से आप क्या क्या कर सकते हैं, आप बताएंगे मुझे कि x के शून्यांक अन्य शून्यांक कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ से तो आप लिखेंगे लास्ट में, इसलिए बहुपद के अन्य शून्यांक बहुपद के अन्य नहीं सभी लिखो, इसलिए बहुपद के सभी शून्यांक क्या है, सबसे पहले तो 1 है, -1 है, फिर 3 है। ये कैसे आए, इसको x माइनस 1 को बराबर 0 लिखो। ये तो आपको अभी पहला ही आपका ये तो दिया हुआ है, इसको लिखो x माइनस 3 को, तो x का मान 3 आ जाएगा। और x प्लस 1 को लिखो, x बराबर -1, ठीक है। तो -1 3 1 है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो इसको रिपीट कीजिए, ठीक है। रिपीट करके देख लीजिए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये इस क्वेश्चन, ये तो आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल था, आपके मेन एग्जाम्पल तो अब चालू होंगे। आज की वीडियो में उन तीनों एग्जाम्पल के बारे में चर्चा करने वाले, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। इस प्रश्नावली में भाग ही देंगे बस, ठीक है। कर लिया नोट डाउन, तो चलो तो फिर एग्जाम्पल 6 की तरफ, ठीक है। एग्जाम्पल 6 स्टार्ट करता हूँ मैं। 6, ठीक है। आंसर लिखिए इसका। ये सबसे छोटा भाग है, बिल्कुल छोटा सा, इसमें कुछ नहीं करना, हमें भाग करवा रहा है, बस भाग करना है। इसमें कोई शून्यांक को कोई मतलब नहीं है, हमें x+2 को भाग देना है। मैंने आपको जस्ट अभी समझाया, पहले पद का पहले पद से इसके मैक्सिमम पावर का, इसके x का मैक्सिमम, इस बहुपद में मैक्सिमम पावर क्या है, x3, तो x का भाग देंगे x3 में, 2x3 में, पहले पद में कितनी बार जाएगा बताएंगे अब की बार मुझे, 2x², ठीक है, इतनी बार जाएगा। अब इसको करेंगे गुणा x से, तो इससे गुणा करेंगे तो यही आएगा, क्योंकि याद कितनी याद 2 2 4 x²। अब आप सोचोगे x है, x² है, अब क्या करें, तो आपको कुछ करना नहीं है, इसको उसके नीचे नहीं लिखना है, बिल्कुल अलग ले जाएंगे। हम लिखेंगे इसको 4x², बिल्कुल अलग, प्लस का 4x, बिल्कुल अलग, इनके नीचे नहीं, बिल्कुल अलग से, क्योंकि वो है नहीं हमारे पास, इसलिए अब 0 के नीचे लिख लेंगे इसको। इसके बाद 0 हुआ तो 0 के नीचे लिख लेंगे। अब इसको माइनस, इसको माइनस, ये कट गया। अब कहोगे आप सर पहले इसको उतार लेते हैं हम, ठीक है, 3x, लेकिन नहीं, आपको पहले मैक्सिमम पावर उतारनी है। तो x² अभी है तो x नहीं उतर सकता, सबसे पहले क्या आएगा, माइनस, प्लस था जो माइनस हो गया x², ठीक है। इसके बाद प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, ये आ गया। अब आप क्या करोगे, -4x² बाय प्लस 3x में फिर से पहले पद में भाग देंगे x का, कितनी बार गया बताइए, -4x बार गया। इसको इससे गुणा करेंगे फिर से, -4x², 4 दूनी 8x, बच गया ना, बच गया। तो अब आप फिर से चिन्ह परिवर्तित कीजिए, ये गया, इसमें से -5x प्लस 1 बच गया। अब आप x का भाग देंगे -5x कम में, तो -5 बार, तो ये गया, ठीक है, गया। तो इसको गुणा करेंगे तो -5x -10, ठीक है। अब आप बताइए कि क्वेश्चन सही हुआ या गलत हुआ है हमारा। हमने सबसे बड़ी मिस्टेक कर दी है, क्या की है कि स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर था, यहाँ पर क्यूब था, ठीक है। तो हम इस मिस्टेक को सुधार सकते हैं कुछ इस प्रकार, देखिए, इस भाग को हम फिर से करेंगे क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया था।
हमने जल्दीबाजी में उसे देखा नहीं कि क्या है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, आपका तो अच्छा ही बार बार समझने को मिल रहा है। स्क्वायर एक्स 2x स्क्वायर में देंगे तो कितनी बार गया 2x बार, 2x को करके 2x स्क्वायर प्लस 4x बचा कि नहीं बचा, बचा। ठीक है, माइनस माइनस ये गया तो इसमें से माइनस एक्स प्लस 1 ये बचा। x का x में देंगे तो -1 बार गया कि नहीं गया, -1 बार गया। ठीक है, -x -2 बच गया। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे छोटा भाग बिल्कुल। प्लस प्लस ये गया प्लस 3 बच गया, आपका आंसर आ गया। क्या आ गया आपका आंसर? क्यों आ गया? क्योंकि हमारा शीर्ष पर 3 आ चुका है, हमें भाग देना है लेकिन वो तो बताना है, क्योंकि ये भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल है, इसलिए क्या करेंगे हम, बताइए आप। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर क्या लिखेंगे, भाजक x प्लस 2 2x माइनस 1 प्लस 3। ये आपका इसका आंसर है, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा, हमने भाग किया तो ये प्रूफ हमारे पास। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कीजिए। इसको हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे, अभी हमारा एग्जाम्पल शेष है। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल था, आप आराम से कर सकते हैं इसको। आपने नोट डाउन कर लिया तो फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 7। ठीक है, तो एग्जाम्पल 7 को करते हैं हम। आपको भाग ही भाग करने हैं बस, ये प्रश्नावली भागों के ऊपर है, इसमें आप भागों में बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे, कभी भाग करना पड़ेगा तो वो दिक्कत नहीं आई। ठीक है, तो आप क्या करोगे, फिर से वही प्रक्रिया दोहराओगे, इस चीज़ बहुपद में इसका भाग देना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो इसको नोट डाउन कर। अब देखो क्रम बदल दिया, यहाँ पर तो क्रम सही दिया है बिल्कुल, पहले बड़ा पहले बड़ी पावर छोटी पावर, छोटी पावर, पावर का मतलब घात, तो पहले बड़ी घात छोटी घात छोटी घात, फिर बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो इसको तो हम नोट डाउन कर लेंगे, प्लस 2x प्लस 5। लेकिन जिसका भाग देना है क्या, इसको इससे भाग देना है, इसमें इसका भाग नहीं देना, इसको इसमें, इसको इससे भाग देना है, इसको इससे भाग देना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पहला तो एक है, क्या किसी बहुपद में पहला पद 1 हो सकता है? बिल्कुल नहीं, जब तक उसकी अचर राशि मैक्सिमम पावर x स्क्वायर है तो बिल्कुल नहीं होगा। तो सबसे पहले बड़ी फिर छोटी लिख देंगे। समझ में आ गया? बिल्कुल ही हमारा सज गया है सवाल। ठीक है, बिल्कुल सजा दिया है हमने। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, बड़ा पद, अब की बार x नहीं है, x स्क्वायर है, मैक्सिमम पावर क्या है x स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर का किस में भाग देंगे, प्रथम पद में। क्या है प्रथम पद, 3x क्यूब में x का स्क्वायर का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3x बार। कर लिया आपने नोट डाउन, 3x। ठीक है, 3x से इसका गुणा करेंगे तो 3x क्यूब। ठीक है, प्लस 3 दूनी 6x स्क्वायर प्लस 3x, ये आ गया। ठीक है, आ गया। अब आपको क्या करना है भाई, चिन्ह परिवर्तन माइनस माइनस माइनस, ये तो कटेगा। अब -6 में से +1 घटा है तो कितना बचा, -5x स्क्वायर और -x + 5, ये बचा। ठीक है, अब फिर से आपको क्या करना है, x स्क्वायर का भाग -5x स्क्वायर देना, तो -5 बार गया ये तो सीधा सीधा। ठीक है, इसको इससे गुणा करना है एक बार, 5x स्क्वायर -10x -5, ये आपके बिल्कुल समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ चिन्ह परिवर्तन कर लीजिए, ये तो गया। अब +10 में से -1 जाएगा तो 9x, और यहाँ पर +10 बचेगा 5 और 5। अब आपको इससे क्या समझ में आया, हमें थोड़ा बड़ा भाग दिया था, भाज्य को उल्टा करके दिया, भाजक को उल्टा करके दिया था, जिससे हम सवाल में कंफ्यूज हैं। लेकिन आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्या नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आपका ये आ गया तो फिर से आप वही काम करेंगे जो अभी किया आपने। क्या किया, चूँकि भाज्य बराबर भाज्य
डिजिबल बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे अब हम 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 बराबर भाजक x² प्लस 2x प्लस 1 भागफल 3x माइनस 5 प्लस 9x प्लस 10 ये लिखना है और आपको इसको आंसर आपका यहीं पर समाप्त। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। हमारा 8 और 9 एग्जाम्पल और रह रहा है अभी। ठीक है, आपको समझ में तो आ रहा है ना? ठीक है, समझ में आ गया? तो फिर चलते फिर एग्जाम्पल 8 की तरफ। टेक्निक नोट डाउन कर लिया आपने? एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कहता है आपसे? 3x² माइनस x³ माइनस 3x प्लस 5 को x माइनस x² से भाग दीजिए। एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए। वही भाग देना है, बस आपको एक सत्यता की जांच करनी है। क्या कि भाज्य बराबर वो आपका फॉर्मूला है ना, px बराबर gx इंटू qx प्लस r, वो फॉर्मूला आपका सिद्ध होता ही नहीं होता, उसको हम सिद्ध करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? भाग से भाग चलते तो फिर भाग करने के लिए करो। क्या करेंगे? सबसे पहले तो वही इनको सजा लेंगे। अब की बार ये उल्टे क्रम में, तो सबसे पहले माइनस x³ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5। बिल्कुल आपको क्रम में जमा नहीं, बिल्कुल आपने क्रम में नहीं जमाए तो आप क्वेश्चन गलत। ठीक है, इसके बाद यहाँ भी क्रम उल्टा है तो इसको जमाइए। सबसे पहले x² प्लस x माइनस 1 माइनस x² है ना, माइनस x² प्लस x माइनस 1। ठीक है, ये आपने क्रम में जमा लिया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर आपको। अब आप क्या करेंगे? माइनस x² को माइनस x³ से गुणा करेंगे। क्या? माइनस x² को माइनस x³ से। कैसे करेंगे? माइनस का माइनस भाग देंगे तो प्लस बार जाएगा, x² का x³ में देखें तो x बार। ठीक है, अब इससे गुणा करेंगे तो माइनस x³ प्लस x² माइनस x। ठीक है, आगे सब। अब इनको क्या करेंगे? प्लस माइनस प्लस, ये तो कट गया, इसमें से घटा दिया 2x² बच गया। माइनस 3 में से प्लस x घटाया तो कितना होता है? माइनस 2x प्लस 5 बच गया। अब माइनस 2x² में देंगे माइनस x², कितनी बार गया? माइनस का दे रहा है तो माइनस बार जाएगा, x² का माइनस 2 बार। ठीक है, अब इसको इससे गुणा करेंगे, माइनस 2 को इससे, क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस और 2x² माइनस 2x प्लस 2, ये आ गया। ठीक, अब आपको क्या करना है? इनके चिन्ह परिवर्तित, माइनस प्लस माइनस, ये तो गया, ये भी गया, और ये कितना बचा बताइए जल्दी से मुझे? 3 बच गया। ठीक, आपका शेषफल बच गया 3। ठीक है, तो अब आपको कुछ नहीं करना। शेषफल के बाद हमें विभाजन एल्गोरिथम लगानी है। ठीक है, अब चूंकि एल्गोरिथम प्रमेय क्या है? चूंकि एल्गोरिथम प्रमेय, इसलिए भाज्य बराबर, बताइए, भाजक गुणा भागफल। ये सूत्र आपको याद रखना है, प्लस शेषफल। इस सूत्र में इसको मान रखे, इसके बराबर ज्ञात करना। ठीक है, तो आपको भाज्य तो पता है, px बहुपद है, तो इसको तो आप लिख लीजिए, इसको क्रम में लिखिए। अब की बार माइनस x³ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5 भाजक कितना है? माइनस x² प्लस x माइनस 1 x माइनस 2 भागफल शेषफल 3। ठीक है, हमको इसको हल करके इसका ये लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हल करेंगे। क्या आएगा? x को x से कभी आपने किया है? रखे दो पदों को गुणा कैसे करते हैं? पहले पद से पहले पूरे समीकरण को, इसके बाद इससे, तो x माइनस x² से किया x³ प्लस x से किया x² माइनस x। ठीक है, अब माइनस 2 से करेंगे इसको, तो माइनस और माइनस प्लस
2x², ठीक है, -2x माइनस +2, ठीक है, और +3 है तो +3, ठीक है। अब इनको देखिए, -x³ तो 1 है तो इसको तो इधर रखेंगे। अब x² 1 और 2, 2 और 1 कितने हो गए, 3x², ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है, -1x और -2x तो -3x या +2 और 3 कितने हुए, 5। क्या आपको ये और ये सेम टू सेम लग रहे हैं? लग रहे हैं आपको ये और ये सेम टू सेम लग रहा है? क्यों है ये, वो तो सेम टू सेम, ठीक है। तो ये है ये, तो आप क्या कह सकते हो, बराबर भाज्य लिख सकते हो इसको। ये भाज्य है और यहाँ पर इसे दूंगा तो हम लिखेंगे अतः सत्यापित होता है कि अतः विभाजन एल्गोरिथम फिर में सत्यापित होती है। क्या होती है, सत्यापित होती है। तो आपको इसको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हमारा एग्जाम्पल 9 है, इसके बाद ये वीडियो समाप्त, ठीक है। आप नोट डाउन कर लीजिए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। कर लिया, चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। एग्जाम्पल 9 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। आपको सब चीज़ों का मिक्सचर दिया इसमें। सबसे पहले तो इसने 4, आपने अभी 3 पदों की बहुपद पढ़े, इसने 4 पद बहुपद दिया आपको, ठीक है। दूसरी बात, इसने आपको 2 शून्यक दिए हुए हैं। मैंने आपको पहले बता दिया, जब x की पावर मैक्सिमम कितनी होती है, जितने ही उसके शून्यक होते हैं। ऐसे x की पावर 1 है तो 1 होंगे, 2 है द्विघात समीकरण है तो 2 होंगे, त्रिघात है 3 होंगे, 4 समीकरण 4 होंगे, ठीक है। तो इसके 4 है तो 4 शून्यंक होंगे, 2 दे रखिए, 2 पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। सबसे पहले तो आपको उन 2 शून्यंकों से क्या बनाना है, हमें gx। क्या बनाना है, gx। कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। सबसे पहले आंसर हमें क्या देगा, चूँकि x बराबर √2 या x बराबर -√2, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, x इसको इधर लाएंगे -√2 बराबर 0, इसको इधर लाएंगे x + √2 बराबर 0, ठीक है, ठीक है। ये एक समीकरण, ये 2 समीकरण, इनको दोनों गुणा कर देंगे तो ये 0 ये 0, ठीक है। आ रहा है आपके समझ में। हम पहले यूँ ले जाते थे, अब यूँ ला रहे हैं, बिल्कुल। पहले विभाजन करते थे, अब उनको जोड़ते हुए ला रहे हैं, ठीक है। आपको पता है, नहीं जानते तो a - b a + b लिख लीजिएगा, a² - b², ठीक है। तो x² - 2 बराबर 0, √2 का स्क्वायर 2, ठीक है। ये आपका क्या आया, अभी आपको क्या दिख रहा है, ये आपका gx आया। क्या आया, gx का मान आपको ज्ञात हो चुका है इससे। अब हम भाग देने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम भाग देने जा रहे हैं, ठीक है। क्या भाग देंगे हम, बताइए आप क्या भाग देने जा रहे हैं हम। x² - 2 तो gx का मान दे रखा है हमें, किस में भाग दे ला रहा है, 6 बड़ा भाग, बहुत ही बड़ा, अपन बहुत ही आसान भाग। देखिए इसकी मैक्सिमम पावर x², इसका पहला पद ये, तो x² का इसमें दिया था 2x², ठीक है। इससे गुणा करेंगे तो 2x4 - 4x², इसके नीचे आएगा 4x², बिल्कुल नहीं, x² के नीचे आएगा तो -4x²। छोड़ दो, जिसके नीचे नहीं आता, यहाँ भी नहीं आता तो उधर लिख देते हैं हम, ठीक है। माइनस से ये कट गया, प्लस ये आ गया। बड़ी आएगी पहले, सबसे पहले बड़ी 3x³, इसके बाद में ये +4 है तो +x² + 6x - 2, पूरा लिखना है बिल्कुल कंप्लीट, ठीक है। इसके पहले पद में भाग देना x² का,
-3x बार गया ना, ठीक है, -3x बार गया, तो इससे इसका गुणा करेंगे तो -3x³ माइनस माइनस प्लस 6x, प्लस 6x कहाँ लगेंगे, इसके नीचे, तो इसके नीचे प्लस माइनस ये गए और ये भी गए, ठीक है, हट गए। अब क्या बचा, x² -2 बचा, ठीक है, यही बचा। x² का x² में दिया तो +1 बार गया ना एक बार, तो इससे इसका गुणा करेंगे 1 से, तो यही आएगा। अब मैंने पहले बता दिया, जब शून्यांक ज्ञात करने हो तो शेषफल तो 0 आएगा। अगर आपका शेषफल 0 नहीं आया तो क्वेश्चन बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्या शेषफल 0 नहीं आता, 0 क्वेश्चन बिल्कुल गलत है आपका। जब वो शून्यांक ज्ञात करवा है, ठीक है, क्या शून्यांक ज्ञात करवा रहा है, तो आपका ये भाग की प्रक्रिया हो गई कंप्लीट। तो आप पहले इसको आराम से नोट डाउन कीजिए, इसके बाद इससे आगे की प्रक्रिया क्या है इसके, तो शून्यांक ज्ञात करने, वो ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, है ना। इसके आगे की प्रक्रिया सिर्फ 2 मिनट की है, उसको भी हम करवाएंगे, आप नोट डाउन कीजिए आराम से। कर लिया आपने नोट डाउन, चलो तो फिर लिखते हैं। इसलिए बाकी सभी शून्यक शून्यक बराबर क्या हो, शून्यक कहाँ से निकलते हैं, भागफल से, तो इसको लिख लीजिए 2² - 3x + 1 0 बराबर, ठीक है। फिर से ये देगा समीकरण, इसका अभाज्य विधि से ही तो हल कर सकते हैं हम। इसको कैसे करेंगे, पहला और पहला 2 गुणा 1 करेंगे, 2 -3 कैसे, 2 विभाजन करेंगे, कौन कौन से, -2 गुणा -1, बिल्कुल आपको इसको गुणा करेंगे तो प्लस का, इसका आप क्या करोगे, गुणा, हाँ ठीक है। और आप इसका गुणा करोगे तो क्या आएगा, +2 माइनस माइनस प्लस, 2 गुणा 1 कर 2 और जोड़ोगे तो -3। इसका मतलब ये हमारा इसका गुणनखंड हो रहा है आज, ठीक है। आप नहीं जानते तो आप बेसिक टॉपिक्स देख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2x² - 2x - x + 1 बराबर 0, 2 कॉमा लिया, 2x कॉमा लिया तो x - 2, यहाँ पर -1, 2 कॉमा 2x ही गया तो यहाँ पर तो 1 ही बचेगा, और यहाँ पर -1 लिया तो -1, ठीक है। तो क्या बचा, x - 1 कॉमन आ रहा है, 2x - 1 बराबर 0 आ रहा है, ठीक है। आपको आ गया यहाँ तक समझ में। इसके बाद कुछ नहीं करना, बस इनके मान ज्ञात करने हैं हमको। कैसे, x - 1 बराबर 0 या 2x - 1 बराबर 0, x बराबर 1 या x बराबर ½ ठीक है। ये आ गया आपको x मान, यानी 2 और शून्यक। तो आपको बस लास्ट लाइन लिखनी है, अतः बहुपद के सभी शून्यंक, अतः बहुपद के सभी शून्यंक कितने हैं, कौन कौन से हैं। सबसे पहले √2 -√2 व 1, 1 व 1/2 है कि सभी शून्यंक ये है। आप इसको नोट डाउन कीजिए। हमारे क्वेश्चंस एग्जाम्पल सभी समाप्त, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए आराम से। आपके सभी एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में कौन से एग्जाम्पल करेंगे, अब प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और आपने नोट डाउन कर लिया तो फिर चलते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जैसा कि आपको पता है, हमने ये एग्जाम्पल कराए 2.3 के, उससे संबंधित थ्योरी भी कराई। अगली वीडियो में प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चंस करेंगे सिर्फ। इससे अगली में प्रश्नावली 2.4 ऐच्छिक होती है, वो करके चैप्टर समाप्त। इसका टेस्ट आने वाला है, तो आप इसको पढ़ते रहिए, इससे आपको टेस्ट में आसानी हो। टेस्ट का शेड्यूल मैं लास्ट क्लास में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े आइए। वहाँ पर हमारी वीडियो की सबसे पहले खबर आ जाती है, ठीक है। बाय।